3 महीने पहले जब मैं नई सिटी के एक पीजी में शिफ्ट हुआ तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं जिस पीजी में शिफ्ट हो रहा हूँ उसके एक कमरे के बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। आज मैं उस कमरे का सच आप सभी को बताने वाला हूँ। मैं सुबह पीजी पहुंचा और वार्डन ने मुझे जो रूम दिया उस रूम का नाम था रूम नंबर 203। रूम काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब जो मेरा बजट था उस हिसाब से रूम बिल्कुल परफेक्ट था। बट मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे एक लकड़ी है और वो लकड़ी जली हुई। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरे को एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ पर मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकूं और साइलेंट माहौल हो और शांति, जिससे कि मैं एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकूं। तो मैं उस पीजी में आराम से शिफ्ट हो गया। रात के करीब 1 बजे मैं नोट्स पढ़ रहा था, फिर तभी एकदम से लाइट ब्लिंक हुई, फैन स्लो हो गया। इतना सब हुआ ही था, फिर तभी साइड में जो अलमारी थी उसके चाबी एकदम से नीचे गिरी। ये सब होने के बाद मैंने सोचा एक काम करके भी सो जाता, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं सूझा और मैं सो गया। मेरी आँख फिर से रात के 3 बजे खुली और मेरी आँख इसलिए खुली क्योंकि मेरे को एक आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉल पे नोक कर। मैंने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा जो वॉल पर नोक कर। मैं तभी फिर से सोने जा रहा था, फिर तभी मेरे को याद आया कि इस रूम में और इस कमरे में मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे अलावा अंदर वाले रूम में कौन नॉक कर रहा है। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ्लैश लाइट ऑन की और उस रूम की तरफ बढ़ा। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गया, उस वॉल की तरफ गया जहाँ से टैपिंग की आवाज़ आ रही थी, टैपिंग की आवाज़ रुक गई और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये सब देखने के बाद मेरे को ये था कि मेरे को बस जल्दी से वार्डन से बात करनी है इन सब चीज़ों के बारे में। अगली सुबह मैं भागकर वार्डन के पास गया और मैंने बोला, सर रूम नंबर 203 में कुछ प्रॉब्लम है। वार्डन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वैसे बोला, ये बेफालतू की बातें पूछना अलाउड नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होगा और उसको ये था कि फालतू की बातें पूछना अलाउड नहीं। स्टोर पे वापस आते और वार्डन ये कह गए कि यहाँ पे फालतू के सवाल पूछना अलाउड नहीं है। वो ये कह गए, वार्डन ये बातें करके बाहर चला गया। अब उसके जाने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट मेरे से कुछ दूरी पे खड़े थे और वे शायद मेरे को कुछ बताना चाहते थे, बट वो भी शायद किसी चीज़ से डरे हुए थे। मैं भी काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, तो मैं भी उनके पास नहीं गया पूछने के लिए कि भाई क्या बात है। मैं भी अपने रूम में चला। अब दूसरी रात को मैं लैपटॉप पे बैठकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। फिर तभी मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे जो बेड है, यानी कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ वह मेरे पीछे कोई आकर बैठ गया, क्योंकि जो मैट्रेस था वो थोड़ा सा दब गया। मेरे को ऐसा फील हुआ कि सच में पीछे कोई आकर बैठ गया। मैं बिल्कुल स्टिल और मतलब काफ़ी डर गया और मैंने डरते डरते धीरे से पीछे मुड़कर देखा। और मैंने जब पीछे देखा तो मैंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं, रूम बिल्कुल खाली, मेरे पास कोई नहीं। बट मेरे को पूरा ये था कि मैंने आंखों से बिल्कुल महसूस किया कि पीछे कोई था, बट मैंने जब पीछे देखा तो पीछे कोई था ही नहीं। ये सब मैं सोच ही रहा होता। फिर तभी रूम का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ठंडा होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एसी को बिल्कुल फुल पर कर दिया, एसी बिल्कुल फुल ब्लास्ट होने लगा। फिर तभी मेरे को याद आया, 1 मिनट, एसी तो
बंद पड़ा है, तो ये रूम इतना ठंडा कैसे? फिर एक चीज ऐसी हुई जिसने मेरे को बिल्कुल हिला दिया। मैं जिस नोटबुक का असाइनमेंट बना रहा था, उस नोटबुक के पेज अपने आप पलटे और सबसे पीछे वाले पेज पर लिखा हुआ था, अब ये सब देख के मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि इस नोटबुक पे अपने आप कैसे लिख गया ये सब। पर मैं वहां से भागा नहीं। मैंने सोचा इन सब के पीछे का रीजन मैं जान कर ही रहूंगा। अगली सुबह जब मैं अपना बेड शिफ्ट कर रहा था और साफ सफाई कर रहा था अपने रूम की, मैंने देखा कि बेड के नीचे एक आई कार्ड पड़ा हुआ है। मैंने जब उस आई कार्ड को निकाला और उस पर देखा तो नाम बिल्कुल उस पर ब्लर था, यानी जिस किसी का भी नाम था बिल्कुल मिट चुका था। उस आई कार्ड पे जो फोटो लगी हुई थी वो भी पहचान में नहीं आ रही। बट उस आई कार्ड पे एक चीज कंफर्म थी, ये जिस भी स्टूडेंट का आई कार्ड है उसको ये ही रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 203। फिर तभी मेरे को याद आया कि मेरे को पीजी के किसी स्टूडेंट ने बताया था कि रूम नंबर 203 में एक स्टूडेंट रहता था और वो अचानक से एक दिन गायब हो गया और वो स्टूडेंट बिना किसी को बताए अपने आप गायब हो गया। उस रात मैंने ये डिसाइड किया कि इन सब चीज़ों के पीछे जो भी रीज़न है मैं उसका पता करके रहूँ कि आखिर ये सब चीज़ें मेरे साथ और इस रूम में क्यों हो रही है। और तीसरी रात जो मेरे साथ हो वो तो काफ़ी भयानक थी। बाद में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रूम नंबर 203 में कोई तो है बट वो इंसान नहीं। तो आज के एपिसोड आपने देखा और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड 2 वो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।